મિત્રો આઈ નેટવર્ક ગુજરાતમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો છેલ્લા 2 દિવસથી મોટાભાગના અગ્રગણ્ય ન્યૂઝપેપરોમાં હેડલાઇન વાંચી હશે કે ભારતમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી બાન થવા જઈ રહી છે। તદુપરાંત વિવિધ સમાચાર માધ્યમો વિવિધ ન્યૂઝ ચેનલો વગેરેમાં સમાચાર જોવા મળતા હશે કે ભારતમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી બાન થવા જઈ રહી છે કે સરકાર તેની પર ચોક્કસ પગલાં લેવા જઈ રહી છે। તો આવો આપણે આજે વિવિધ ન્યૂઝ ચેનલના મંતવ્ય જોઈએ કે હકીકતમાં શું થવા જઈ રહ્યું છે। फिलहाल जो मार्केट है क्रिप्टो का इंडिया में वो कैसा है सर? मतलब हम कई बार वो कहते हैं कि हिंदुस्तान हर मामलों में आगे है और इस बार क्रिप्टो के मामले में हिंदुस्तान सबसे आगे, ज्यादा ही आगे। 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हमारे हैं हिंदुस्तान में। 10 करोड़ इन्वेस्टर्स ही कहेंगे, जिन्होंने खरीद रखा है। ट्रेडर्स इन्वेस्टर यूज तो क्या करेंगे? हमारे यहाँ लीगल ट्रांजेक्शन में तो काम आती नहीं है, तो क्रिप्टो नेचुरली इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ही है, तो 10 करोड़ हैं। और मजे की बात दीप ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ। और इसलिए शायद सरकार को ये भी समझ में आया कि जल्दी से कानून लाने की जरूरत है, जल्दी से रेगुलेट करने की जरूरत है। हमारी जनसंख्या के 7% लोग क्रिप्टो ऑन करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, परसेंटेज के लिहाज से आप दूसरे देशों के कंपेयर करेंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ लोग परसेंटेज में कम हो, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। सरकार का क्या नजरिया सर? देखिए, सरकार क्यों बिल लाना चाहती है उसके पीछे एक बड़ी वजह तो सबसे ज्यादा कि जिस लेवल से क्रिप्टो पॉपुलर हो रहा है और जिस तेजी से इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए क्लियर कट नियमों की बहुत सख्त जरूरत है। और नियमों की जरूरत इसलिए कि अब तक पैसा बन रहा है, अच्छी बात है, सबका बना है आमतौर पर। कभी कभार कोई बहुत तेजी से गिर जाए और लोगों को लगता है कि अब बेच के निकल जाए या वो एक अलग बात है। अदरवाइज आमतौर पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है जी, आमतौर पर, और वो अच्छी बात है। लेकिन ये पैसा बनते रहे या फिर इस पैसे की सेफ्टी रहे। सेफ्टी किस लिहाज से? आपका क्रिप्टो पर खरीदने या बेचने का कॉल गलत हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो ही डूब जाए ये नहीं होना चाहिए। तो उस लिहाज से इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी या कोई आपका एक्सचेंज ही ना डूब जाए, उस लिहाज से सरकार कानून लाना चाहती है। तो सरकार की पहली चिंता ये। दूसरा ये कि क्रिप्टो को लेकर कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो वो बन भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे, बहुत लोग बनते हुए देखे, लेकिन आपको रियलिस्टिक विज्ञापन देने चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। तीसरी बात यह कि क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर, देखिए क्रिप्टो से ज्यादा दिक्कत क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर है। ऐसा नहीं कि हर आदमी वही कर रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, इलीगल काम है जिसमें टेरर फंडिंग होती है, हवाला होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें क्रिप्टो का इस्तेमाल आसानी से होता है और उसके कुछ कुछ मामले सामने आए, तो उसको लेकर सरकार को थोड़ी चिंता है। दूसरा ये कि सरकार भी जानती है इस पे रोक लगाना संभव भी नहीं है और लगानी भी नहीं चाहिए, लेकिन इसके ठीक ठाक से रेगुलेशन बन जाए और इसीलिए ये गलत हाथों में न जाए, ये भी प्रधानमंत्री मोदी का मानना है। और आरबीआई, सेबी और सरकार ये तीनों इसी बात को लेकर चिंतित है कि क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज में फर्क समझिए, क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर प्रॉब्लम है, न कि क्रिप्टो को लेकर प्रॉब्लम। तो क्या नापसंद है या क्या खराबियां हैं क्रिप्टो को लेकर? देखिए, खराबियां तो क्रिप्टो को लेकर कम है, क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा है कि गलत कामों में इसका इस्तेमाल होने की खबरें आती है। क्रिप्टो को लेकर कई सारे फ्रॉड और स्कैम के मामले भी आए हैं। ऐसा नहीं कि दूसरी एसेट क्लास में नहीं आते, कि सोना चोरी नहीं हो जाता है, इक्विटी में नहीं होता, हर जगह होता है, लेकिन यहां भी है। एक जो सबसे बड़ी समस्या क्रिप्टो को लेकर है, अगर वो शायद ना हो तो बहुत लोगों को इससे कंफर्ट हो, और वो कि नाम तो लगता है करेंसी, लेकिन उतार चढ़ाव किसी भी मिड कैप स्मॉल कैप पैनी शेयर से भी ज्यादा है। जिस लेवल करेंसी कभी इतनी ऊपर नीचे नहीं होती, करेक्ट। सो वो जो वोलेटिलिटी है, उस वोलेटिलिटी को लेकर कई लोगों को चिंताएं भी है और उस पर सवाल भी है। ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ज्यादा हैं जो कि इवेंचुअली शायद धीमे धीमे कम होंगे। और एक और जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि किसी भी सरकार या सेंट्रल बैंक, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी इन पर किसी तरह का कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल नहीं है। यही इसकी पॉजिटिव चीज भी है और यही इसकी सबसे नेगेटिव चीज भी है। रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन, और यही सरकार लाने की कोशिश करेगी। तो चलिए सर, सरकार ने तो अपनी एंटेट बता दी है कि रेगुलेशन हम लाना चाह रहे हैं, पर कल शाम से जो ये एक ट्रेंड हो रही है, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे सवाल ऐसे उठते हैं जहां हमें थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ी सफाई चाहिए। ये कौन से सवाल उठ रहे हैं अब ये जो सरकार ने बात? इस पूरे शो का सबसे खास पॉइंट ये है दीप जी कि कौन कौन सी बातें ऐसी जो क्रिप्टो को लेकर बेहद साफ होने की जरूरत है। क्योंकि जो रूल बनने जा रहा है, जो नियम कानून बनने जा रहा है, वो ये कह रहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो को बैन किया जाए, उन्हें बंद किया जाए। किन क्रिप्टो को आप प्राइवेट मानेंगे और किन को प्राइवेट नहीं मानेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बाहर की भाषा से देखें तो कोई बिटकॉइन, कोई इथेरियम वो प्राइवेट क्रिप्टो नहीं है, वो पब्लिक क्रिप्टो है एक तरह से। अच्छा। हाँ, हमारे लिए
हम ये समझ सकते हैं जो सरकार करेंसी दे रही है वो पब्लिक करेंसी है, बाकी सारी प्राइवेट करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो में उसे ऐसा नहीं माना जाता। क्रिप्टो की डेफिनेशन अलग है, और अगर आप क्रिप्टो की डेफिनेशन से जाए तो फिर आपका बिटकॉइन, इथेरियम या कुछ और जो करेंसीज और जो कॉइन्स हैं वो इस भाषा में नहीं आते, इस दायरे में नहीं आते, तो शायद फिर दिक्कत ना हो लोगों को। फिर तो टेंशन की बात, फिर तो टेंशन की बात नहीं। तो फिर तो ऐसे लोग जो आप में सोचें कि चलो अपनी भी एक क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं, और बना दी, लॉन्च कर दिया, बाद में पता चला गायब हो गए, कौन किसके कॉइन लेके गया पता नहीं। तो प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो आप किसे मानेंगे? सबसे पहली क्लैरिटी सरकार से इस बिल में इस चीज की जरूरत है। दूसरी चीज, क्रिप्टो दो कामों में इस्तेमाल होता है। एक ट्रांजैक्शन, लेन देन, जैसे मैं आपको नोट दूं, आप मुझे नोट दें, या मैं अपने बैंक अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफर करूं, आप मुझे करें, तो क्या ट्रांजैक्शन पर बैन होना का? हाँ। या फिर इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप खरीद या बेच नहीं सकते? ओके, दोनों में फर्क है। करेंसी के तौर पर आप खरीद बेच सकते हैं। मैं अगर विदेश यात्रा के लिए जा रहा हूं, मैं डॉलर खरीदता हूं, डॉलर में मैं भुगतान करता हूं, पैसा लेता देता हूं, ये हो गया। लेकिन क्या डॉलर में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? एज ए करेंसी मुझे डॉलर में इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं है भारत के कानून के हिसाब से। तो जो सरकार बैन करने की सोची, ये क्लैरिटी आनी जरूरी है कि सिर्फ लेन देन पर बैन होगा या एज एन इन्वेस्टमेंट पर भी बैन होगा। ठीक है सर। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने पहले से ले रखी है, अभी तक तो बैन नहीं है जी, उनका क्या होगा? एब्सोल्युटली, उनको एक एग्जिट रूट मिलना चाहिए जी, समय से वो निकल पाए, इसकी सुविधा होनी चाहिए। तो उस पर क्लैरिटी आनी चाहिए कि उन्हें कब तक समय है, अगर बैन कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। रेगुलेट कौन करेगा जी? क्या कोई सरकार रेगुलेट करेगी, कोई मंत्रालय होगा, कोई आरबीआई करेगा, या कि सेबी की तरह कोई एक नया रेगुलेटर आएगा जो क्रिप्टो को रेगुलेट करे? बिल्कुल। या आरबीआई के अंडर में कोई एक अलग डिपार्टमेंट हो? कुछ न कुछ वैसा होना चाहिए कि किसके अंडर में आज क्रिप्टो को लेकर, सपोज आपने किसी एक्सचेंज से क्रिप्टो खरीदा और आपको कोई समस्या, आप किसके पास जाके कंप्लेन करेंगे? अभी तक सब ठीक चल रहा है इसलिए ठीक है। अगर किसी दिन कोई एक्सचेंज उड़ गया, आप किससे जाके कंप्लेन करेंगे? फिर तो आप कहेंगे कि सरकार तो सो रही थी। तो एक रेगुलेटर होना जरूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सरकार क्रिप्टो को क्या मानती है। ये क्लैरिटी अगर आ गई ना, तो 90% प्रॉब्लम सोल्व। सरकार क्रिप्टो को एक करेंसी मानती है, लेन देन की करेंसी, चलो ये करेंसी है, या फिर इसे एक एसेट क्लास मानती है जी, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, फिक्स इनकम, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, इस तरह से एसेट क्लास मानती है। तो सरकार क्या मानती है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये सबसे 5 बड़ी चीजें हैं दीप, जो क्लैरिटी चाहिए। इसके बाद एक छोटी सी चीज है, वो भी मैं बता दूं कि भाई क्रिप्टो पर टैक्स कैसे लगेगा। आमतौर पर अगर मैं आपको पैसे लेते देता हूं तो कोई टैक्स लगता नहीं जी। टैक्स तब लगता है जब मैं कुछ कमाई करूं जी। तो अगर मैं सिर्फ करेंसी के तौर पर क्रिप्टो को यूज कर रहा हूं तब तो पैसा नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्रिप्टो को ले रहा हूं तो क्या जीएसटी लगेगा जी, क्या एसटीटी लगेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे, क्या होंगे, तो कितने समय वाले होंगे, 1 साल का रूल होगा, 3 साल का होगा, उस पर टैक्स की रेट क्या होगी। और ये जो एक आखिरी चीज जो हो सकती है जिस पर सरकार सोच सकती है कि, और जो सारे क्रिप्टो ओनर्स को पसंद आएगा, कि अगर करेंसी है और करेंसी को लेने देने में टैक्स आज भी नहीं लगता, तो इसमें भी क्यों लगे, टैक्स लगे ही ना, वो भी ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता।